तो अभी नोट है ना, नेक्स्ट सम करने से पहले आपको ये नोट पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर रैशनल नंबर, तो जब भी आपको देखना रहेगा कि नंबर रैशनल है कि नहीं है, आप सिर्फ ये मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। तो बिना रूट वाला नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जो बिना रूट वाला नंबर है आप उसको आंख बंद करके रैशनल नंबर बोल देना, ठीक है। और पॉइंट में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला नंबर, तो अगर वो पॉइंट में नंबर दे रहा है तो वही नंबर रैशनल नंबर होगा जो खत्म हो रहा हो या फिर रिपीट कर रहा हो, है ना। अपने को पता है रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है, जो पॉइंट फॉर्म है, वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है। तो रैशनल नंबर देखने के लिए आप देखना कि वो रूट वाला नंबर नहीं है, तो अगर वो रूट वाला नंबर नहीं तो वो रैशनल नंबर है। और पॉइंट दिया रहेगा तो पॉइंट में अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड में फॉर इरैशनल नंबर, अगर आपको देखना वो नंबर इरैशनल नंबर है कि नहीं है, तो रूट वाला नंबर इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। तो जो भी रूट वाला नंबर रहेगा ना उसको आप आंख बंद करके इरैशनल नंबर बोल देना। और अगर आपको पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग वाला नंबर, है ना, पॉइंट में नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग वाला जो नंबर है वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, है ना। वो पॉइंट वाला नंबर जो ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट वाले नंबर को अपन क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। ये सिर्फ मोटे-मोटे तौर पर नंबर को देखने का तरीका है कि वो रैशनल है कि नहीं है, ठीक है। और भी बाकी बहुत सारे चीज़ रहते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर को देखने का, बट मोटे-मोटे तौर पर हम लोग ये देखते हैं, अगर रैशनल है, बिना रूट वाला नंबर है, तो वो रैशनल हो जाएगा। और पॉइंट में दिया है तो अगर वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, तो वो रैशनल हो जाएगा। और इर्रेशनल नंबर के लिए अगर वो रूट वाला नंबर है तो उसको आँख बंद करके इर्रेशनल नंबर बोल देना। अगर पॉइंट में दिया है तो अगर पॉइंट वाला नंबर खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो भी आप उसको इर्रेशनल नंबर बोल देना। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट वाला क्या है, रूट 23। तो आपको दिख रहा है ये रूट वाला नंबर है, और ये 23 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो 23 का फैक्टर 23 इंटू 1 आएगा, तो मतलब ये रूट के बाहर भी नहीं आ पाएगा, तो ये अल्टीमेटली रूट वाला ही नंबर रहेगा। तो जब रूट वाला नंबर है उसको अपन क्या बोल देंगे, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में रूट 23, और अगर आप 23 का फैक्टर निकालने जाओगे तो इसका फैक्टर निकलेगा नहीं, इसका फैक्टर आएगा 23 वन जा, तो आप 23 को लिख पाओगे 23 इंटू 1, तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ऐसे तो आप लिखना देयरफॉर इट इज इर्रेशनल नंबर। ये समझा आपको, है ना, क्योंकि जो रूट वाला नंबर रहता है हम उसको आंख बंद करके इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। अभी सेकंड वाला क्या है, रूट 125। तो सोल्यूशन में अपने को दिया है रूट 225, सॉरी रूट 225। तो अभी 225 का फैक्टर निकाल लो। तो 225 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, कितना बचा, 2 बचा, 5 5 जा 25, वापस यूनिट प्लेस पे 5 है तो वापस 5 से डिवाइड होगा, ये 5 9 जा 45। अभी ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 3 जा 9, वापस 3 1 जा 3, है ना। यहाँ पर 1 आ गया तो अपन रुक जाएंगे। तो मैं 225 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 इंटू 3 और अपने को पता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार रहता है तो वो एक बार बाहर चले आता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो अगर कोई भी नंबर 2 बार रहेगा एक बार बाहर चले जाएगा। आपको दिख रहा है ये 5 2 बार है, एक बार 5 बाहर आ जाएगा, और ये देखो 3 भी 2 बार है तो एक बार 3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3, और 5 3 जा क्या होता है, 15 होता है। तो आपको दिख रहा है ये बिना रूट वाला नंबर आ गया है, ये 15 आ गया है। आपको पता है 15 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है ना। तो आप लिख दोगे देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है ना। उम्मीद है आपको समझा। ये थर्ड वाला क्या है, 0.3796। तो सोल्यूशन में 0.3796
796। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट वाला नंबर है जो खत्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। क्योंकि वो पॉइंट वाला नंबर जो खत्म हो रहा है या फिर जो रिपीट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर, है ना। यहाँ पे लिख देना, या फिर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, ऐसे, है ना। आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये डायरेक्टली 0.3796 इट इज रैशनल नंबर, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है ना कि ये पॉइंट वाला नंबर है जो एंड हो रहा है, जो खत्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं। फोर्थ वाला 7.478 डॉट 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 ऐसे। तो सोल्यूशन में आपको दिया है 7.478 डॉट 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 ये। तो आपको दिख रहा है ये 478, फिर 478 आ गया, देखो रिपीट कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7.478 बार, है ना, क्योंकि जो रिपीट करता है अपन उसके ऊपर बार डाल देते हैं। तो अभी आपको दिख रहा है ये पॉइंट बार वाला नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर ऐसे। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद आपको समझा ये, है ना। आप ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली ऐसे लिख के डायरेक्टली आपको दिख गया कि ये पॉइंट बार वाला नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। फिफ्थ वाला 1.101010001000001 फिर डॉट 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 ये चलते जा रहा है। तो सोल्यूशन में आपको दिया क्या है, 1.1 दिया है, फिर 0 1 दिया है, फिर 0 0 1 दिया है, फिर 0 0 0 1 दिया है, फिर 0 0 0 0, 3 0 हो गया, 4 0, 4 0 1, ऐसे चलते जा रहा है ये। तो अभी आपको दिख रहा है ये वो पॉइंट वाला नंबर है जो ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 1.1 है, फिर 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 0 0 1 है, फिर 0 0 0 1 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। हर एक आगे में क्या हो रहा है, जीरो ऐड हो रहा है। तो ये वो पॉइंट वाला नंबर है जो ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक है, तो आप लिखोगे देयरफॉर इट इज इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर आपके स्कूल वाले रीजन मांगते हैं तो यहाँ पे लिखना नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही खत्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, इरैशनल नंबर है। तो आपको चाहिए तो आप ऐसे रीजन के तौर पे ये लिख देना ऐसे, है ना, अगर वो मांगते हैं तो। नहीं मांगते तो आपको सिंपली दिख रहा है जो हमने नोट में पढ़ा था, ऐसा पॉइंट वाला नंबर जो ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझा है, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं।